न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो किसका डेरिवेटिव है ये बताना है। तो मैक्रोट्यूब्यूल जो है वो एक तरीके का स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, एलिमेंट। तो ये मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होगा वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, और ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसका डेरिवेटिव नहीं है। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर एनवेलप जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेरिवेटिव है बिल्कुल। जब देखो, जब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर का जो एक्सटेंशन होता है न्यूक्लियर एनवेलप का, वही जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो गया स्मूथ, ही डिपेंड करेगा राइबोसोम की बाइंडिंग से। राइबोसोम की बाइंडिंग जो है इस वाले के साथ होती है, नीचे जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट जो न्यूक्लियस एनवेलप के बिल्कुल पास में होते हैं। ऊपर जाते जाते राइबोसोम्स कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम की बाइंडिंग की वजह से जो जो स्मूथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ हो जाता है। ठीक है, उसका सरफेस जो है वो रफ हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है राइबोसोम नहीं है, तो इसका जो सरफेस होगा वो कैसा रहेगा, बहुत ही स्मूथ। तो इसके लिए इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है डेरिवेटिव किसका हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हुआ। मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होता है इसके और ऊपर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होता है, तो उसको कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये पैकेजिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप को बनाने के लिए यूज नहीं होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, राइट आंसर जो है हमारा बी है।